सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, यह नादान बालक है, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन सतगुरु के महिमा से दो चार शब्द कह लेता हूँ। वहीं सतगुरु की महिमा है सत्संगत जी। सत्संगत जी, सबसे बड़ा सुख क्या है? आप बताओ, पूछ रहा हूँ। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पूछ रहा हूँ। आज सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है संतोष। संतोष। हमारे पास अगर 1,000 रुपये है तो उसमें हम संतोष है सत्संगत जी। जिसके पास 1,00,000 हो तो पर उसके पास संतोष न हो तो वह आपसे बेहतर नहीं हो सकता। संतोष क्या है? सबसे बड़ा धन है सत्संगत जी। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उनके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है सत्संगत जी। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा, संतोष तो उनके थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण की नाम जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोने भी पड़ते थे। कहते थे लोग, सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ सकता है। सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं, जैसी बिहारी की विधाता वैसे जैसे रखे उन्हीं की सब माया है सत्संगत जी। सब अपने कर्म भोगते हैं सत्संगत जी, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके मन में अपने अच्छे कर्म ही सुख है, आपके बुरे कर्म ही दुख है। आप अपने ही दुख के कारण है, आप अपने ही सुख के कारण है। आप खुद, इसलिए हम किसी पर दोष ना दे। तेरे कारण काम बिगड़ा तो तेरे कारण काम बिगड़ा। जो आप संतोष रखें। 100 रुपये की साड़ी पहनकर जो संतोष है और जो हजारों रुपए की साड़ी पहनकर जो घूम रहा है वो संतोष नहीं है। जो 100 रुपये की साड़ी पहनकर संतोष करता है वही तो अच्छा असली संतोष है सत्संगत जी। विधाता ने जो कुछ भी दिया है आप उसमें संतोष रहिए। नहीं तो रावण के पास भी संतोष नहीं था। उसके पास मंदोदरी जैसी जो कि पत्नी थी, तभी भी दूसरे पत्नियों को चुरा करके ले आता था। यही तो संतोष नहीं था और विनाश हो गया सत्संगत जी। धन का असली स्वरूप है संतोष सत्संगत जी। सत्संगत जी, सूर्यगढ़ नामक एक प्राचीन गांव में रतनलाल नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोने चांदी और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह हर सही समय पर सोचता, मुझे और धन चाहिए, जितना मेरे पास है यह पर्याप्त नहीं है। सत्संगत जी, आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं, जिसे सुनने से आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आपकी रूह कांप न जाए तो कहिएगा, क्योंकि संतोष के मायने में निरंकारी विचार के साथ समझेंगे। सबसे बड़ा धन है सत्संगत जी। यह कहानी लास्ट तक जरूर देखिएगा। रतनलाल के लालच के कारण गांव के लोग उससे डरते थे। उसकी प्रतिष्ठा थी कि, लेकिन लोग उसे सम्मान नहीं करते थे। दूसरी ओर उसी गांव में रामदास नामक एक किसान रहता था। उसकी हालात बहुत साधारण थी। दिन भर मेहनत करके जो मिलता उसी से अपना और परिवार का पेट भरता। लेकिन रामदास हमेशा खुश रहता और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता। एक दिन रतनलाल ने रामदास से पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न सुख है, न सुविधाएं, फिर भी
तुम हमेशा इतने संतुष्ट खुश कैसे रहते हो? रामदास ने हंसते हुए जवाब दिया, संतोष ही सबसे बड़ा धन है सेठ जी। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, यही असली सुख है। रामदास की बातों को सुनकर रतन लाल के मन में खलबली मच गई। वह सोचने लगा, क्या सचमुच संतोष सबसे बड़ा धन है? लेकिन यह कैसे संभव है? धन तो हर समस्या का समाधान है। उस रात रतनलाल को नींद नहीं आई। उसे हर समय यही लगता कि शायद उसने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, लेकिन उसने यह सोचकर अपनी बेचैनी को दबा दिया कि और अधिक धन कमाने से वह संतुष्टि पा सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में संत निरंजन महाराज आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह नगरों में जाकर निरंकारी सत्संग करते, प्रवचन सुनाया करते, असली अर्थ में समझाते। रतनलाल ने सोचा, चलो सतगुरु से जो कि महात्मा जी से मिलकर देखा जाए, शायद मेरी बेचैनी का हल मिल जाए। जो कि सत्संग में गए। धन केवल एक साधन है, उद्देश्य नहीं। संतोष ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति अपने पास जो रखा है उसमें खुश नहीं है तो वह कितने भी धन के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यह सुनकर रतनलाल ने पूछा, महाराज, क्या यह संभव है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है वह संतुष्ट हो सकता है? जो कि महात्मा जी ने हंसते हुए जवाब दिए, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा, इसे तुम ध्यान से सुनना। सदियों पहले अमृतलोक नामक एक राज्य पर राजा चंद्रगुप्त का शासन था। राजा बहुत धनी और शक्तिशाली थे। उसके पास हर सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उस दिन जंगल में शिकार करते समय उसने एक सुनहरी हिरण को देखा। मृग इतना सुंदर था कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए निर्णय किया। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता, मृग गायब हो जाता। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, इस मृग को पकड़ना ही मेरा लक्ष्य है। जो भी इसे लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। राजा ने अपनी पूरी सेना और धन मृग को पकड़ने में लगा दिया, लेकिन मृग हर बार बचकर भाग जाता। इस कार्यक्रम में राजा अपना काफी धन और समय गंवा दिया। राज्य की प्रजा भूखमरी और गरीबी का शिकार हो गए, लेकिन राजा को अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और नहीं नजर आता। जंगल में भटकते हुए राजा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आप किस चीज़ की तलाश में हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस स्वर्ण मृग को पकड़ना चाहता हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। साधु जी बोले, महाराज, यह मृग आपकी लालसा का प्रतीक है। जितना आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही दूर भागेगा। संतोष की भावना आपको इस मृग से अधिक सुख दे सकती है। राजा ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसकी सारी परेशानी की जड़ उसकी लालसा थी। उसने साधु के चरणों में गिरकर माफी मांगी और वापस अपने राज्य लौटा। संत निरंजन की कहानी सुनकर रतनलाल के भीतर जो कुछ भी बदलने की लालसा थी वह खत्म हो गई। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लगाएगा।
रतनलाल ने जब अपनी संपत्ति को प्रजा में भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसने पहली बार अपनी सच्ची खुशी महसूस किया। उसकी रातों की नींद लौट आई और वह हर दिन अपने जीवन के लिए आभारी महसूस करता। उसने रामदास से कहा, तुम्हारी बात सही थी रामदास, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। धन और संपत्ति केवल साधन है, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है वह संतोष है। असली सुख आत्मा की शांति में है। सत्संगत जी, यह कहानी यह संदेश देती है कि संतोष ही जीवन का असली धन, लालच और असंतोष केवल दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश रहना सीखते हैं वही सच्चा धनवान रहते हैं। सत्संगत जी, आपने तो रास्ते में बिल्ली जो रास्ते काटती है, आपके भी रास्ते काटी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसी विनाश की कारण बनती हैं? आइए जानते हैं पूरी विस्तार के साथ। संगत जी, कितने लोग अगर रास्ते में जाते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग कहते हैं कि आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा या फिर कोई अपशगुन जरूर होगा। लेकिन ऐसा प्रश्न अक्सर आपके साथ भी उठता होगा। आइए जानते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होगा? अपशगुन होगा, कितना विनाश होगा। आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्संगत जी, आज के इस वीडियो में बहुत से अच्छे विचार भी सुनने को मिलेंगे। सत्संगत जी, एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे बिल्ली का रास्ता काटना क्या होगा, विनाश होता है क्या? निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं सत्संगत जी। सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे विचार जो कि आपको दिल को छू देने वाली है। जो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। भारत के एक छोटे से गांव अम्बापुरी में एक प्राचीन मान्यता थी कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो यात्रा या काम अशुभ हो जाता है। लोग इसे टालने के लिए घर लौटते समय पूजा पाठ कराते और अपनी यात्रा रोक देते। यह परंपरा इतनी गहरी थी कि लोग इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते। गांव में 70 साल की वृद्धा गंगाबाई अपनी पोती सुमन को अक्सर यह कहती थी, बिल्ली के रास्ता काटते ही रुक जाना, वरना अनहोनी हो सकती है। हमारी संस्कृति में यह बातें यूं ही नहीं कही गई। सुमन जो युवा और पीढ़ी जो कि पढ़ी लिखी थी, अक्सर इन बात पर सवाल उठाती, दादी क्या सच में एक बिल्ली इतनी ताकतवर हो सकती है कि हमारा भाग्य बदल दे? लेकिन उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं मिला। सुमन को अंधविश्वास में नहीं, जो कि समझ नहीं आता। वह मानती नहीं थी कि यह केवल इंसानों की कल्पना के। एक दिन उसने अपने शिक्षक प्रोफेसर आदित्य से बात किया। आदित्य गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाते। प्रोफेसर ने सुमन से कहा, बेटा, अंधविश्वास का जन्म डर और अज्ञानता से होता है, लेकिन इसे मिटाने के लिए कोई तर्क और समझने की ज़रूरत होती है।
मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जो उस कहानी सुन करके आप सच में हैरान हो जाओगे। तुम्हारी सोच को विस्तार से सदियों पहले सोने की भूमि नामक एक छोटी सी समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा रघुवेंद्र का शासन था। राजा दयालु और बुद्धिमान थे, लेकिन वह एक भविष्यवक्ता की बातों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन भविष्यवक्ता ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपके रास्ते में कोई बिल्ली आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अशुभ घटनाएं होने वाली है। इससे बचने के लिए अपनी यात्रा रोक दें। राजा ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और हमेशा अपने दोस्तों की जांच करवाने लगे। एक बार राजा रघुवेंद्र अपने मंत्रिमंडल के साथ पड़ोसियों से संधि पर चर्चा कर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक काली बिल्ली उनके रथ के सामने से गुजर गई। राजा ने तुरंत यात्रा रोक दी और महल लौटने का आदेश दिया। मंत्री ने समझाने की कोशिश की, महाराज, यह केवल एक जानवर है, इसका आपकी यात्रा या निर्णयों से संबंध नहीं है। लेकिन राजा ने कहा, भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना मूर्खता होगी। राजा की जो यात्रा रद्द होने की कारण पड़ोसी राज्य ने इसे अपमान समझा। उन्होंने राजा रघुवेंद्र के राज्य पर आक्रमण कर दिया। लड़ाई में राज्य को भारी नुकसान हुआ। राजा को एहसास हुआ कि उनके फैसले ने राज्य को संकट में डाल दिया। वह एक ऋषि के पास गए और अपनी गलती के कारण वो उनसे माफ़ी मांगी। ऋषि ने कहा, महाराजा, अंधविश्वास ने आपकी सोच को जकड़ लिया है। ईश्वर ने हमें तर्क और ज्ञान दिया है। जब तक आप अपने मन से इस डर को नहीं निकालते, तब तक आपका राज्य प्रगति नहीं कर सकता। सुमन ने प्रोफेसर की कहानी सुनी और उसे लगा कि उसे यह अंधविश्वास को मिटाने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के एक अभियान चलाया। उन्होंने एक प्रयोग किया कि गांव के चौराहे पर बिल्ली रखी गई और देखा गया कि कौन कौन अपनी यात्रा रोकता है। उन्होंने ऐसे लोगों से बात की और समझाया कि बिल्ली के रास्ते काटने से कोई नुकसान नहीं होता। गांव में एक संत जो कि महात्मा थे, वो आए थे। उन्होंने सत्संग में कहा, बिल्ली का रास्ता काटना केवल एक घटना है, इसका हमारे जीवन में कोई संबंध नहीं। हमारे जो कि भाग्य हमारे कर्मों और विचारों से बनता है, न कि किसी जानवर या घटना से। सुमन ने संत जो कि महात्मा से पूछा, महात्मा जी, लोग इस अंधविश्वास से क्यों नहीं निकल पाते? महात्मा जी ने उत्तर दिया, डर और अज्ञानता ईश्वर की कमजोरी बनाते हैं, लेकिन ज्ञान और विश्वास से मुक्ति कर पा सकते हैं। सुमन ने अपने अनुभव और संत निरंजन की बातों को एकाग्रित कर एक छोटी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था अंधविश्वास से मुक्ति। उस अंधविश्वास जो किताब था, वो बहुत ही लोग उसे कई तरह से पढ़े। गांव में यह पुस्तक भी पढ़ी गई और धीरे धीरे लोगों का विश्वास बदलने लगा।
कुछ महीनों बाद गांव में एक और घटना हुई। एक बड़े व्यापारी का रास्ता बिल्ली ने काट दिया, लेकिन इस बार वह रुके बिना उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और एक बड़ा सौदा किया जिससे उन्हें लाभ हुआ। यह घटना गांव में एक मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास केवल भ्रम है। सच्चाई यही है कि हमारा जीवन हमारे कर्म, ज्ञान और अंधविश्वास से चलता है। डर को छोड़ो, जो तर्क है, तर्क हमें करने चाहिए, क्योंकि तर्क को अपनाना भी चाहिए और आत्मविश्वास से अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास यही विनती करता है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, दास से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा ज़रूर करिएगा। सत्संगत जी।